नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ अब इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज का वीडियो है कि कैसे सेंसेशन वापस लाया जाए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको तो सेंसेशन नहीं है लेकिन फिर आप चल कैसे लेते हैं। मैं उन लोग के लिए बता दूं कि सेंसेशन अलग चीज़ है और मोटरी नर्व अलग चीज़ है। सेंसेशन जो होता है वो हमारे इस रिसेप्टर से स्पाइनल में जाता है, स्पाइनल से ब्रेन में जाता है, और हमारा जो मोटरी नर्व रहता है वो ब्रेन से डायरेक्ट आता है। जैसे अगर मैं अपना हाथ इसको मूव करना चाहूँ, जब तक मेरा ब्रेन सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक ये नहीं मूव होगा। जब मैं ब्रेन से सिग्नल भेजूँगा तभी ये मूव होगा। लेकिन जो सेंसेशन रहता है वो जो हमारी ये स्किन रहती है, बॉडी के जो सारे स्किन रहते हैं ये रिसेप्टर का काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टच करूँ तो जो इसके नीचे का रिसेप्टर है वो सिग्नल ऐसे लेके जाता है, फिर इसके बाद स्पाइन में जाता है, स्पाइन से ब्रेन में जाता है, फिर इसको सिग्नल पूछता है कुछ तुम्हें काट रहा है, वहाँ से हाथ हटा लो। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल चीज़ों में ब्रेन उसको सिग्नल नहीं भेजता है। हमारा जो स्पाइन रहता है वही रिएक्ट करता है। जैसे कि भी चीज़ चुभन हो गया या फिर कोई चीज़ आप जलती हुई चीज़ को छू ले तो ब्रेन तक सिग्नल जाने से पहले ही हाथ उसको तुरंत हटा लेता है। क्विक रिएक्शन बोलते हैं, जो स्पाइन इसको कंट्रोल करता है। कुछ किया, क्योंकि अगर ये ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से वापस आएगा, तब तक हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए कुछ क्विक रिएक्शन हमारा स्पाइन खुद कंट्रोल करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि हमारे स्पाइन में भी ब्रेन सोचने की जैसे क्षमता होती है। हॉट थिंग को टच करने पर हाथ खुद ब खुद पीछे हटता है। इस प्रोसेस में स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को फौरन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को ऑर्डर देता है कि हाथ को फौरन से पीछे खींचो। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अगर इसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया जाए तो इसके लिए टाइम की जरूरत होती है और इतनी देर में हमारा हाथ जल सकता है। तो बस इतना समझिए कि सेंसरी नर्व अलग चीज़ है, मोटरी नर्व अलग चीज़ है। दोनों की अलग वायर जाती है स्पाइन के थ्रू। इसीलिए जब हमारा स्पाइन ब्रेक होता है तो हमारी सेंसेशन और मोटरी मतलब हमारा कंट्रोल दोनों चले जाते हैं। किसी किसी को जो रहता है कंट्रोल रहता है, सेंस नहीं रहता है। किसी किसी को सेंस रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है। तो लोगों के अलग अलग इंजरी के हिसाब से लोगों का अलग अलग सिचुएशन रहता है। तो बस इतना मान के चलिए कि दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमारा बॉडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, जब हम उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी उसको खुद रिकवर करता है। जैसे कि बहुत लोगों को मूवमेंट नहीं है, तो लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वो उनका मूवमेंट आ जाता है। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। स्टार्टिंग में मुझे मूवमेंट नहीं था, तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया कि मेरा वहाँ का जो सेल है रीजनरेट हुआ और आज मैं चल पा रहा हूँ। तो वैसे सेंसेशन का भी है, सेंसेशन का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसको, लेकिन ये कितना दिन में आएगा ये बताना मुश्किल है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपके साथ और सब कुछ शेयर करूंगा जो फिजियोथेरेपी ने मुझे बोला था, जो मेरे डॉक्टर ने बोला था और जो मैं खुद रिसर्च किया था इंटरनेट पे कि कैसे सेंसेशन वापस लाया जाए। आप ये वीडियो देखिए मेरे पास क्या है, ये फोक है और ये मेरे पास सिलिकॉन कपड़ा है और मेरे पास ये पेंसिल है और मेरे पास ये बर्तन धुलने वाला है। एक तरफ सॉफ्ट है, एक तरफ थोड़ा सा हार्ड है। तो मैं इससे ही प्रैक्टिस करता था। मैं प्रैक्टिस कैसे करता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके हाथ में या चाहे आपके पैर में अगर सेंसेशन ना हो, जैसे किसी किसी के दोनों पैर में रहते हैं, किसी किसी के एक पैर में रहते हैं, किसी किसी के एक पैर में हाफ रहता है, हाफ नहीं रहता है, तो इसमें सेंसेशन नहीं है, इसमें भी सेंसेशन नहीं है, दोनों में नहीं है। तो मैं क्या काम करूँगा, जहाँ पे सेंसेशन जैसे आपके हाथ में है तो जो ये रफ़ है, मैं यहाँ पर पहले आँख बंद करके महसूस करूँगा कि ये फील कैसे होता है। फिर ठीक है, फिर ये जो टच है, ये जो इसका जो टच है, मैं अपने ब्रेन में इसको स्टोर कर लूँगा कि हाँ मुझे ये फील ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद जहाँ पे सेंसेशन नहीं है मैं वहाँ पे से टच करूँगा। मैं ट्राई करने का कोशिश करूँगा कि क्या मैं वो चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो हर जगह, पैर के हर कोने तक, ताकि कहीं ना कहीं तो पता चले वो कुछ हाँ मेरे पैरों में हो रहा है। तो ये चीज़ फिर
मान लीजिए जैसे आपके एक पैर में सेंसेशन है, एक पैर में नहीं है, तो क्या काम करेंगे, जिस पैर में सेंसेशन है आपको कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे आप फोर्क है, ये है, कोई भी एक पहला ले लीजिए। फिर वहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे काफ्स में सेंसेशन है तो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये टच मैं अपने ब्रेन में स्टोर करूँगा कि मैं महसूस करूँगा कि हाँ मुझे चुभन जैसा फील हो रहा है। फिर यही सेम जगह मैं यहाँ पे महसूस करने का कोशिश करूँगा, क्या मैं ये चुभन, वही सेम चुभन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यही हर जगह मुझे ट्राई करना है। फिर यहाँ पे, फिर सेम यहाँ पे, फिर जैसे नी पे, आँख बंद करके, हाँ आँख खोल के रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आँख बंद करके आप उस चीज़ को महसूस कीजिए सेम उसी जगह पे, जैसे यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद जैसे पेंसिल है, अब पेंसिल का जो चुभाइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेम जगह आंख बंद करके वही सेम चीज़ महसूस कीजिए, ठीक है। कि जैसे बल्ब जलता है, हम बटन दबाते हैं बल्ब जल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग कितना भी बटन दबाते हैं ना बल्ब जलता है ना फ़ैन चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया है या तो उसके तक करंट नहीं पहुँच रहा है। तो हम लोग मैकेनिक को बुलाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं, फिर वो बल्ब बटन दबाने से जलने लगता है। सेम वही हमारे साथ भी हुआ है, हमारा चोट लगने की वजह से वहाँ से हमारा सिग्नल कट हो गया है या फिर डैमेज हो गया है। लेकिन बॉडी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी खुद उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो वहाँ के सेल रीजनरेट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जब सेल रीजनरेट होंगे तब हमें धीरे धीरे सेंसेशन या फिर मूवमेंट वापस आता है। इसीलिए जब किसी का स्पाइन इंजरी होता है तो उसे बोला जाता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप एक्सरसाइज कीजिए, उतना आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। तो जब बार बार हम वो करते हैं तो हमारा जहाँ पे स्पाइन ब्रेक हुआ है या फिर कंप्रेस हुआ है, वहाँ पे डैमेज हुआ है, वो फिर बॉडी उसको रिपेयर करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में आपको कुछ मूवमेंट नहीं रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपका बॉडी में मूवमेंट आने लगता है, आपको सेंसेशन आने लगता है, आपका कंट्रोल आने लगता है, तो वो बॉडी उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो वैसे आपको डेली ये जो सेंसेशन का मैं बता रहा हूँ, सेम यही मुझे डॉक्टर ने बोला था, सेम यही मुझे फिजियोथेरेपी ने बोला था, सेम यही मैंने खुद इंटरनेट पे पढ़ा था। सेम यही है कि आप ऐसे 3-4 चीज़ें लें, कुछ भी आप ले सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें, कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। आपको जहाँ पे सेंसेशन है वहाँ पे पहले आप उसको ऐसे कीजिए, फिर सेम जगह पे आप आँख बंद करके उसको महसूस करने का ट्राई कीजिए कि क्या मैं वो चीज़ जो यहाँ पे महसूस कर पाता था, क्या मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ वही सेम चीज़। ऐसा नहीं है कि आपको कि पूरे पैर में कहीं भी जहाँ पे सेंसेशन आपको नहीं, पूरे पैर में आपको ये चीज़ आपको फील करना है। फिर जब आप ये डेली लगातार करते हैं तब आपका धीरे धीरे सेंसेशन वापस आता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ साइंस नहीं है, हमारे सेंसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई भी चीज़ जैसे हम बचपन में एक बार सूंघ लिए या फिर छू लिए, अगर वो चीज़ हमें कोई आंख बंद करके भी सूंघाएं या फिर टच करवाएं ना, तो भी हम लोग बता सकते हैं कि यह चीज़ है, क्योंकि वो हमारा ब्रेन स्टोर कर लेता है। कोई भी चीज़, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई स्मेल हो, चाहे कोई टच हो, हमारा ब्रेन उसको ना स्टोर कर लेता है अपने स्टोरेज में। तो वो चीज़ आपको ब्रेन में लाना है कि ये चीज़ मैं ये ऐसा महसूस करता था, क्या मैं इसको ये महसूस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सिंपल सा एक्सरसाइज है, आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है किसी को जल्दी आए, हो सकता है किसी को टाइम लगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और एशियाई भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।